नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पूरी दुनिया को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन, क्योंकि इस वायरस ने दुनिया भर के धंधों को चौपट करके रख दिया है और किसी भी तरह इन सब को दोबारा से तरक्की की पटरी पर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन से उम्मीद है, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन ही कारगर उपाय है। कई देशों में वैक्सीन बनकर तैयार भी हो गई है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है, जबकि कई देश इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इससे पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथी मौलानाओं ने कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। जब पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के इमाम सूफियान खलीफा ने कोरोना वैक्सीन को इस्लाम में हराम बताते हुए मुसलमानों से टीका न लगवाने को कहा था, तो वहीं एक मौलाना ने कोरोना वैक्सीन में चिप लगी होने का दावा किया था। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। तो सुना आपने, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके ये मौलाना कैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। उधर दुनिया भर के कई इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोरोना टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं और इसे लगवाया जाए या नहीं। दरअसल टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सुअर के मांस से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सालों से सुअर के मांस से मुक्त टीके बनाने के काम पर लगी हुई हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस ने सुअर के मांस से मुक्त मेनिंजाइटिस का टीका बनाया है, जबकि सऊदी अरब और मलेशिया की एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही हैं। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं ने कहा है कि उनकी कंपनियों ने जो टीके बनाए हैं उसमें सुअर के मांस से बने उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि इंडोनेशिया जैसी बड़ी मुस्लिम आबादी में पहुंचने वाले दूसरी कंपनियों के टीके सुअर के मांस से बने उत्पाद से मुक्त होंगे, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर सिडनी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरनूर राशिद ने कहा है कि टीके में पोर्क जिलेटिन के उपयोग पर अब तक हुई अलग अलग परिचर्चा में आम सहमति बनी है कि इस्लामी कानून के तहत स्वीकार्य है, क्योंकि यदि टीकों का उपयोग नहीं किया गया तो बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा इजराइल की रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविड स्टेव ने कहा है कि यहूदी कानूनों के मुताबिक सुअर का मांस खाना या इसका इस्तेमाल करना तभी जायज है तब इसके बिना काम न चले। उन्होंने कहा कि अगर इसे इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो ये जायज है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी की हालत में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से जायज है। अब सवाल है कि जब किसी भी दवा को भयंकर बीमारी में इस्लाम में जायज बताया गया है, खुद प्रोफेसर डॉक्टर हरनूर राशिद ने भी इस बात को साफ किया है, तो जहरीले मौलाना कोरोना वैक्सीन को लेकर झूठ क्यों फैला रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।